हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सिद्धांत दुबे। दोस्तों, सर्दियों में होने वाली बीमारियां, उन बीमारियों से होने वाली परेशानियों से कैसे बचा जाए, आज हम ये आपको बताने वाले हैं कि सर्दियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सर्दियों में इस तरीके से सर्दी, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा और तमाम तरीके के इन्फेक्शन वायरस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों का जो टेम्परेचर होता है वो किस तरीके से हर तरीके के बैक्टीरिया, वायरस के लिए अनुकूल होता है। इस वजह से इन्फेक्शन फैलने में ज्यादातर सर्दियां में इन्फेक्शन फैल जाता है, और अनुकूल जो वातावरण जो चाहिए रहता है वो इन्फेक्शन फैलाने के लिए किसी वायरस, बैक्टीरिया को, तो वो ये वाला जो फ्लू वाला जो मौसम होता है, ये ठंडक का मौसम होता है। इसमें तापमान जो रहता है, यानी कि अपना टेम्परेचर जो रहता है, वो मतलब एक बैक्टीरिया वायरस के बिल्कुल अनुकूल ही रहता है। गर्मियों में तो जरूर बैक्टीरिया वायरस के विपरीत रहता है, लेकिन इसमें ये अनुकूल में आता है। इस वजह से ज्यादातर बीमारियां होने लगती हैं। अब ज्यादातर बीमारियां जो होती हैं उसमें एक मेन बीमारी होती है जो है लकवा। सर्दियों में दोस्तों लकवा क्यों हो जाता है, और लकवा होने के बाद हम किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। किसी तरीके का उस सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी और तरीके से अपन एक्सरसाइज करके भी ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको इसी में कि लकवा क्यों होता है और लकवा ना हो इससे कैसे बचा जाए, और अपन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करके इन गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है लकवा, यानी कि पैरालाइसिस। तो पैरालाइसिस, लकवा क्या होता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, और आज का टॉपिक है पैरालाइसिस या लकवा। अब दोस्तों, ये कैसे पता चलेगा कि लकवा हमें होने वाला है या हो गया है। लकवा की मेन एक पहचान, या पैरालाइसिस की मेन एक पहचान ये होती है कि अपना पूरा बॉडी जो है राइट या लेफ्ट एक साइड स्टैंड कर जाता है। मुंह में बहुत ज्यादा लार आने लगती है, सलाइवा आने लगता है, जीभ लड़खड़ाने लगती है, अपन बोल नहीं पाते हैं, और अपने बिहेव में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। ये लकवे की, ये पैरालिसिस की मेन पहचान होती है, जिससे हमें थोड़ा और अगर स्टेज बढ़ जाती है तो आंखों से दिखने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, आंखों से साफ नहीं दिखता है। ये होता है लकवा। और दूसरा, और अगर आगे बढ़ते हैं, 2-4 दिन जैसे लेट हो जाते हैं, अपन मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो उसमें लकवा की जो स्टेज है वो चेंज होती चली जाती हैं, और दूसरा स्टेज पे पहुंच जाता है कि हमें लोगों की बातों का कोई समझने में बड़ी समस्या होने लगती है। लोग क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता है, या हम इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अपन पहचान सकते हैं कि ये लकवा हो गया है। और दूसरा ये है कि लकवा सर्दियों में क्यों होता है। ये मेन रीजन होता है कि सर्दियों के समय में लकवा क्यों होता है। इसका कारण क्या हो जाता है। लकवा इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो काफी सर्दियों के समय में पतले हो जाते हैं, और उसमें जो ब्लड रूटीन सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स हमारे ज्यादा पतले हो जाते हैं। ये सर्दी की वजह से उनमें सिकुड़न आने लगती है, जिससे बॉडी में टेम्परेचर अगर सही रहता है तो वो सिकुड़न नहीं आती है। और ये सब मतलब जो प्रोसेस रहते हैं इनके ब्लड वेसल्स का पतला हो जाना, ऐसा तो ये नहीं होता है। अगर अपन बॉडी टेम्परेचर को अपन बॉडी टेम्परेचर यानी कि 98 डिग्री रहता है, 97 रहता है, और 99 तक भी रहता है, तो अभी अपने कोई दिक्कत खतरे वाली बात नहीं होती है। अपना बॉडी टेम्परेचर जब गिर जाता है, जब अपना बॉडी टेम्परेचर 96-95 पे आने लगता है, 96 पे आने लगता है, तब जाके हमें लकवा पैरालिसिस जैसा सिम्टम्स होने लगते हैं। तो दोस्तों, अपने को करना क्या है, जो लकवा ना हो, जो भी बुजुर्ग लोग हैं यानी कि सीनियर सिटीजन है, ओल्ड एज पेशेंट हैं, किसी भी तरीके से, अगर शुगर के पेशेंट है, हार्ट अटैक के पेशेंट है, या हार्ट से रिलेशन कोई भी ऐसी मेडिसिन वो ले रहे हैं, तो कृपया उनको इवनिंग और मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए। अब ये नंबर 1 कॉज हो जाता है कि नहीं करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति किसी भी तरीके के शराब का सेवन करते हैं, शराब को पीते हैं, तो ये उनको बंद कर देना चाहिए। तीसरा कॉज ये होता है ज्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, ज्यादा खुले रखे हुए
पानी में नहीं हाथ डालना चाहिए, बिल्कुल भी अपने शरीर पर नहीं डालना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जल्दबाजी में हम कौन पानी गर्म करता है और नहा लेते हैं, जिससे ब्लड की स्पीड जो है, सर्कुलेशन की स्पीड जो है धीमी हो जाती है। और जब ब्लड की सर्कुलेशन की स्पीड धीमी हो जाएगी तो हमारे ब्लड वेसल्स और पतले हो जाएंगे, जिससे ब्लड निकलने में परेशानी होती है, सर्कुलेशन बंद होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन रुक रुक के होता है, रुक रुक के आगे बढ़ता है। तो इससे पैरालिसिस या लकवा के 100% चांस बढ़ जाते हैं। अगर कोई पेशेंट किसी भी तरीके से धूम्रपान कर रहा हो, जिससे ऐसा कोई काम करता है जिससे उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, उसका इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाता है, तो हमें इस विंटर सीजन में ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ता है। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ता है तो नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक कमजोर हो जाता है और हमारे दिमाग का संतुलन जो है वो अपनी बॉडी पे नहीं रहता है। जब बॉडी पे अपने दिमाग का संतुलन सही ढंग से नहीं रहता है तो हमें लकवा या पैरालिसिस जैसे सिम्टम दिखने लगते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि लकवा और पैरालिसिस जो है वो ना हो ऐसा क्या मेडिसिन आता है, क्या खाना चाहिए। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर लकवा किसी को हो गया है तो पहले तो ये देखना रहता है होम्योपैथिक में कि राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में होता है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आते हैं जो राइट और लेफ्ट को देख के दी जाती है, जैसे लाइकोपोडियम जो है वो लेफ्ट साइड की मेडिसिन रहती है। अगर मुंह में सलाइवा ज्यादा इकट्ठा होने लगता है, मुंह से सलाइवा कंट्रोल नहीं होता है, बाहर यानी कि यहां से बाहर अपने ऑटोमेटिक आने लगता है, तो हम इसमें देते हैं मर्कसॉल 200 में। काफी लंबे समय तक यूज कराने से पेशेंट ठीक हो जाता है। और अगर और भी कुछ दिक्कत होती है पेशेंट को तो नर्वस सिस्टम में अपन कोई भी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसा कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आता है जिसको हम आज आपको इस वीडियो में नाम बता दें और आप वो मेडिकल से लेके खा सकते हैं। ये पेशेंट की देखने के बाद ही पता चलता है कि पेशेंट को पैरालिसिस किस तरीके का हुआ है। इस तरीके से ये हो जाता है। अब बात बस इतनी सी आती है कि अपन ऐसा क्या खाएं, क्या पिएं जो अपन को पैरालिसिस ना हो। पहले तो हमें वो चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, और दूसरा वो कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सारे ऐसे मदर टिंचर आते हैं जिनको हम अल्फाल्फा, एवाइना सेटाइवा, अश्वगंधा या और तमाम ऐसे एसिड फॉस, ऐसे बहुत सारे मदर टिंचर आते हैं जिनको पूरे विंटर सीजन में हम 10 ड्रॉप 1/4 कप पानी में डाल के लेते हैं, तो इससे हमारा नर्वस सिस्टम भी मजबूत रहता है, इम्यूनिटी पावर बॉडी का बढ़ने लगता है। और ज्यादातर इसमें क्या वीकनेस आने लगती है। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं यानी कि लकवा पैरालिसिस होता है उसमें वीकनेस आने लगती है। जो वीकनेस आती है तो उसमें हम चाइना क्यू देते हैं 10-10 बूंद दिन में 3 बार 10-10 बूंद देते हैं। अगर फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो अपने नजदीकी डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके आप संपर्क करके उनसे मेडिसिन से अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक था लकवा पैरालिसिस। तो अब कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।